कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पलने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। सुनो भारत के वीर जवानों, हम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। आप उनके वर्ड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आतंकवादी प्रधानमंत्री से डेंजरस, वो प्रधानमंत्री आतंकवादी से डेंजरस है, उनको शर्म होनी चाहिए। हम लोग देखे हैं द ग्रेट कैलकाटा किलिंग सूरावर्दी सरकार के टाइम पे, यही कोशिश हो रहा है। विश्व गुरु जिसको पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड उनको विश्व गुरु मानते, उन महात्मा को, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बताइए ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए क्या नहीं किया। कश्मीरी पंडित को जब मार मार के भगाया गया था कश्मीर से, उसका माँ बेटी को रेप किया था, तो तब ये कृषक आंदोलन का लीडर कहाँ पे था? मुझे ऐसा लगता है कि वो देश के सबसे बड़े आतंकवादी हमारे देश विरोधी काम कर रहे हैं। वो उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको माफी मांगना चाहिए। देश ने विश्व गुरु को मैंने अपमान किया। क्या बाबू जी क्या बोले? बंगाल में नया डॉक्टर आ गया है, एक दिन प्लास्टर नेक्स्ट दिन पाउड ठीक। अगर पैर आपको चेंज करना है ममता दी का पास जाइए, नया पैर मिल जाएगा। इस तृणमूल सरकार के कोई मंत्री को बम ब्लास्ट होता है, आपने देखा मुर्शिदाबाद में, ये किसका फेलियर है? ये तृणमूल सरकार का फेलियर है। जो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में इसका खून खराबी आता है, बिहार में देखिए खून खराबी नहीं हुआ। इसका तो रोड में जो स्ट्रीट लाइट डलता है, इसका घर में बिल नहीं आता, हम लोग का बिल आ जाता, उसका बिल हम लोग को पेमेंट करना पड़ रहा है। अब ये लड़ाई राष्ट्रवादी शक्ति के साथ राष्ट्र विरोधी शक्ति को है। दोस्तों नमस्कार, हम बंगाल की हॉट सीट भवानीपुर के अंदर हैं और यहाँ से हम आपको आज बात पहुँचाएंगे किसान आंदोलन की। जो राकेश टिकैत, रज्जोवाल और योगेंद्र यादव जो यहाँ पर आकर के जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है, राकेश टिकैत का जैसे ही प्लेन लैंड होता है तो उनसे मिलने कौन पहुंचता है? टीएमसी के एमपी पहुंचते हैं। उससे पहले इनका बयान होता है कि हम असली किसानों की बात करते हैं। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे करें तो जो रज्जेवाल हैं उनका बयान कितना खतरनाक है कि जिस तरीके से जो खालिस्तान की बात करते हैं, खालिस्तान से प्रेरित हैं, वही कहते हैं कि मोदी पाकिस्तान से खतरनाक है। तो इनके पेट में जो प्यार है, वो इनके दिल में जो प्यार है, वो पाकिस्तान के लिए कितना पनपता है। आज यहाँ पर तमाम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पर सब युवा शक्ति है, महिलाएं हैं, सबसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि आज नरेंद्र मोदी का पूरे विश्व में नाम है। भारत के जो गौरव है वो पूरे विश्व में ऊपर उठाया है भारत का गौरव। आज किसान नेता हैं रज्जेवाल, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से खतरनाक है नरेंद्र मोदी। सबसे पहले बात तो ये है कि इस देश का नागरिक आप भी हैं, हम भी हैं। हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो दिन में सिर्फ 4 घंटे सोते हैं और देश के लिए सोचते हैं, देश के बेरोजगार नौजवानों के लिए सोचते हैं, देश की तरक्की के लिए सोचते हैं। और जो उनको आतंकवादी बोल रहे हैं, आप उनके वर्ड में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आतंकवादी प्रधानमंत्री से डेंजरस, वो प्रधानमंत्री आतंकवादी से डेंजरस है, उनको शर्म होनी चाहिए कि वो किस देश में रह रहे। और विश्व गुरु जिसको पूरा देश नहीं पूरा वर्ल्ड उनको विश्व गुरु मानते, उन महात्मा को हमारे दिल के अंदर बैठे हुए हैं वो प्रधानमंत्री। हम एज अ नागरिक हिसाब से हम इस बात का बहुत गलत विरोध करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए कि पूरा देश का मीडिया, आज पूरा देश का मीडिया का नज़र बंगाल पे। आप देख सकते हैं चुनाव, एक ऐसा गर्म चुनाव चल रहा है बंगाल में को पूरा देश का नज़र आज यहाँ पर है, बंगाल पे पड़ी हुई है। और जो वहाँ आंदोलन चल रही थी किसानों की, वहाँ पर तो कोई मीडिया है नहीं, कैमरा है नहीं, तो उनको उठ कर वहाँ से यहाँ बंगाल आ जानी पड़ी है कि हमारे ऊपर नज़र है। तो यहाँ बंगाल की जनता बहुत समझदार है, मुझे ऐसा लगता है। हम जैसे नागरिक बंगाल में सभी समझदार, सभी क्या कुछ फर्क पड़ने वाला है कि किसान आंदोलन का बंगाल के ऊपर? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप बताइए ना कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए क्या नहीं किया। उनको तो विरोधियों के द्वारा गलत समझाया जा रहा है कि ऐसा है वैसा है। अरे हमारे किसान के जो बिल पास हुआ, आप उसको समझिए, वो किसान के पक्ष में है। उनको विरोधियों के द्वारा गलत समझाकर आप 29 राज्य में सिर्फ 3 राज्य के किसान वहाँ बैठे हुए और 26 राज्य के किसान क्यों नहीं बैठ रहे, आपको समझना चाहिए। तो ये सिर्फ राजनीति है, यहाँ पर कुछ अपने नाम को ऊपर ले जाने के लिए रोटी सेक रहे हैं। ये राजनीति से रोटी सेकना हो रहा है। और सिंह साहब, सबसे बड़ी बात है, राकेश टिकैत हैं सबसे बड़े नेता, किसान रूपी बड़े नेता हैं। ऐसे ही इच्छाधारी नेता हैं योगेंद्र यादव, मंत्र पढ़ते हैं, राकेश टिकैत से कहलवाते हैं। उनसे पहले भी कहा था कि दिल्ली पुलिस के बक्कल उतारवा दिए जाएंगे और फिर तरह तरह के बयान आए थे। अब वो उन्होंने कहा था कि हम असली किसानों की बात करते हैं, यहाँ आते ही टीएमसी के गले पड़ जाते हैं।
सबसे बड़ी बात तो वो सबसे बड़े आतंकवादी तो मुझे लगता है वो है कि वो जब देश के प्रधानमंत्री को ऐसा बोल सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नागरिक, ऐसा देश के नागरिक होने के नाते 130 करोड़ देशवासियों में मैं भी एक साधारण सा नागरिक हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो देश के सबसे बड़े आतंकवादी, हमारे देश विरोधी काम कर रहे हैं वो। उनको ऐसा नहीं कहना चाहिए, उनको माफ़ी मांगना चाहिए, उनको मीडिया वालों के सामने आके प्रधानमंत्री से माफ़ी मांगना चाहिए कि मैंने देश के विश्व गुरु को मैंने अपमान किया, और ये अपमान हम किसी तरह से नहीं सहेंगे, हमारे देशवासी नहीं सहेंगे। सबसे मजे की बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति अभी जो नए बने हैं जो बाइडेन, वो तो कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर है और इनको पाकिस्तान से खतरनाक दिखाई देता है। वो तो खुद पाकिस्तान का सपोर्ट करते हैं। आप देखिए है कौन से नेता है, किसान नेता जिनका नाम आपने अभी कुछ देर पहले कहा, टिकट, वो क्या नाम कहा आपने, उनको नाम कहने में मुझे शर्म लग रहा है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री को वो जब आतंकवादी बोल सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है देश का सबसे बड़ा दुश्मन तो वही है। राज्यपाल ने बोला ये चीज। हाँ, तो वो देश के सबसे बड़ा दुश्मन है। आप बताइए कि देश में किसानों को गलत समझाकर क्यों रास्ते पे बैठाया जा रहा है, क्यों नहीं उनको समझाया जा रहा है कि हमारा जो किसान बिल है वो किसानों के पक्ष में। हमारे प्रधानमंत्री आज तक देश के लिए जो भी किया है, देश के हित के लिए किया है, देश के विरोध के लिए कुछ नहीं किया। और इन जैसे इंसान, ये किसान नेता नहीं है, ये आतंकवादी है। मैं आपको बता रहा हूँ, इनको शर्म होनी चाहिए कि एक विश्व गुरु को एक ऐसा अपमानजनित बात ये कहते हैं। इनको बहुत शर्म होनी चाहिए, और देश की जनता इनको माफ़ नहीं करेंगी। आप इनको क्या लग रहा है कि चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा बंगाल के पे? देखिए, बंगाल की जनता तो बहुत समझदार है। आपने परसों ही देखा, हमारे राज्य की मुख्यमंत्री के पाँव में चोट लगा तो उसको एक इशू कर दिया गया कि लोगों ने धक्का दे दिया। किसने धक्का दिया? विरोधियों ने। मैं नहीं जानता मैं कौन पार्टी किसने धक्का दिया नहीं दिया, मुझे देखना नहीं है, लेकिन और कुछ मीडिया वालों ने यह भी दिखा दिया कि सच्चाई क्या है। उनका गाड़ी का दरवाज़ा किसी खंबे से लग के उनके पाँव पे चोट लगा, और वो जाके मैडम आईसीयू में भर्ती हुई। तो अब तो उनकी टीम ने भी बर्खास्त कर दिया कि कोई हमला नहीं हुआ, गाड़ी से ही लगा था। हाँ, कल मैंने भी सुना न्यूज़ में, कल वो खुद अपने मुंह से बोली है। अच्छा, ऐसा कौन सा डॉक्टर हो सकता है कि जो 2 दिन में प्लास्टर काट दे? वो तो आप ही बताएंगे, देश की, जब वो बंगाल की जनता ही बताएंगे। वोट अभी ये जो वोट होने वाली है ना, डॉक्टर आ गया है। क्या बाबू जी, क्या बोले? बंगाल में नया डॉक्टर आ गया है। एक दिन प्लास्टर, नेक्स्ट दिन पाउट ठीक। अगर पैर आपको चेंज करना है, ममता दी के पास जाइए, नया पैर मिल जाएगा। उनके पास पैर मिलता है, पैर है, हाथ है, मुंह है, जवान है, जिसका कोई टैक्स नहीं है, कोई टैक्स नहीं लगे, उनका पास मिल जाएगा। तो क्या लग रहा है कि अब की बार माहौल किस तरह दिख रहा है? माहौल का तो बात छोड़िए सर जी, पूरा 100% हमको लगता है जो मोदी जी ही आने वाला है, क्योंकि इतना भौताबाजी और वो प्याज बिक्री करने वाली सरकार सब जनता का पैसा खा चुकी है। अभी कोई नौकरी, कोई बेरोजगार सब है। और हम लोग का पश्चिम बंगाल में हालत इतना ही बेहतर हो गया है, जो पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में इसका खून खराबी आता है। बिहार में देखिए खून खराबी नहीं हुआ, मुंबई में हुआ जो इलेक्शन, कोई खून खराबी नहीं। ये वेस्ट बंगाल का पूरा फालतू बना के रखिए। हम लोग बोलते हैं ना बंगाली में, जो एक सरकार है नहीं दरकार, ए बात तुम्हें बाबा प्याज बिक्री करो, एगिए चलो। सरकार क्या लग रहा है आपको कि अब की बार जिस तरीके से भवानीपुर हॉट सीट हुआ करता था, यहाँ से छोड़ करके नंदीग्राम पहुँच गए, वहाँ से भी पत्ता साफ होने वाला? लास्ट जो इलेक्शन में सर जी, अब मैं आपको बताता हूँ, लास्ट इलेक्शन में ममता दी को यहाँ से सीट नहीं मिला, यहाँ से कोई वोट नहीं मिला, तो उसको पता चल गया भवानीपुर से मुझे जीतने वाला नहीं है। मेरे घर में आपका 2000-2500 बिल आ रहा है हर एक महीना, ये अम्पन में भी 10,000-12,000 बिल आते रहता है। तो ये तो सरकार चोर का सरकार है। इसका तो रोड में जो स्ट्रीट लाइट जलता है, इसका घर में बिल नहीं आता, हम लोग का बिल आ जाता है, उसका बिल हम लोग को पेमेंट करना पड़ रहा है। ये तो बात है। और उसको जाके हमको भवानीपुर में खड़ा कर दिया, उसको और कैंडिडेट नहीं मिल रहा, और जितना कैंडिडेट मिल रहा है सब वो आपका फिल्म में जो है ना, अभी छोटा छोटा हीरो उठ रहा है, उस लोग का लॉलीपॉप देखा के लेके आ रहा है, आओ उसका बस गया। अब देखिए ना, देव का कोई हालत है, फिल्म में कोई चांस नहीं है। देव जिसको लेके आया था, जिसको लाया, उसका लाइफ कैरियर डूम हो गया है। अभी देखिए, अभी कितना भी और भी वो नाटक करेगी, उसका भी नाटक शुरू हुआ है ना सर जी। नाटक तो शुरू हो गया, खत्म कब हो रहा है? हाँ। नाटक अभी खत्म होने वाला है बहुत जल्द, क्योंकि আমি একটি কথা আপনাদের সামনে বলতে চাই। আমার নাম অরিজিৎ মুখার্জি, আমি একজন বাঙালি। हिंदी में बोल दो यार। हिंदी में भी बोलेंगे और बांग्ला में भी बोलेंगे। हम लोग बंगाली है, पर हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। ये जो तृणमूल सरकार है ना, ये भेदभाव की कोशिश कर रहा है, हमारे अंदर लड़ाई करने की कोशिश कर रहा है, और ये दिखाना चाहता है कि ये देखो बंगाली है, ये बंगाली है, इनके खिलाफ लड़ो। और जो कृषक आंदोलन की जो बात हो रहा है, मोदी जी ने बोला था 6,000 रुपये कृषक के लिए, तो आपको
कौन से मुख्यमंत्री है जो आपको कृषक का भला नहीं चाहते? बोल दिया नहीं देंगे उनको ये 6,000 रुपए, क्यों आपको आपने नहीं दिया? आपको ये बताना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि जब केंद्र की कोई योजना होती है तो राज्य उसको पारित नहीं करता है। अब उसी के लिए अगर किसान आंदोलन हो रहा है दिल्ली में, तो यहाँ पर किसान आंदोलन के नेता आ जाते हैं। 6,000 रुपए जो किसानों को मिलते हैं उसके लिए जबान नहीं खुलती है उनकी, पर यहाँ आते हैं कहते हैं कि बीजेपी को वोट नहीं करना। इसीलिए तो वो करता है क्योंकि इनको रोटी सेकना है राजनीति का। और एक बात आपको बोले कि आप देखिए, हम लोग सब कुछ हमको पता है, हम लोग देखे हैं द ग्रेट कैलकाटा किलिंग सुहरावर्दी सरकार के टाइम पे यही कोशिश हो रहा है। वो 1946 के टाइम पे जो संतरास हुआ था सुहरावर्दी के सरकार के अमल में, वहाँ का श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो गोपाल मुखर्जी था, उनके लिए हम आज भारत में खड़े हुए हैं, नहीं तो ये बांग्लादेश हो गया था। और एक बात आपको बोलना चाहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बोला था, शायद अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये बोला था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। यहाँ का नदी हमारे लिए गंगा है, यहाँ का कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे भी तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी हमारे गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगा, भारत माता की जय। और वामपंथी के लिए हम एक बात बोलते हैं, हम आप लोग तो हर जगह घूमते हैं, आप लोग देखे हैं कि जेएनयू में, जादवपुर यूनिवर्सिटी में, बंगाल में भी एक बात बोलता है वामपंथी लोग, अरे कितने अफजल को मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अरे भाई अफजल कौन है? अफजल एक आतंकवादी है जो हमारे देशवासियों को मार रहा है। इस आतंकवादी को ये कृषक आंदोलन के लोग शेल्टर देते हैं। तो हम लोग भी इस भारत के नागरिक होने के तय ये बोलते हैं कि उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं पल्ले देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। सुनो भारत के वीर जवानों, हम सिंह बनकर दहाड़ दो और एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। जय श्री राम। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है कि जो आतंकवाद की भाषा बोलते हैं, आज कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से भी वही चीजें निकल के आ रही है। एक सवाल मेरा पूरा हो जाने दो कि जो राज्यपाल हैं वो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से भी खतरनाक है, तो सीधा सीधा आतंकवादी बना दिया ना। तो सुनिए, ये लड़ाई किसके बीच है आपको जानना है। ये कोई मोदी या कोई तृणमूल, कोई कांग्रेस, कोई बीजेपी, इसका लड़ाई नहीं है। ये है राष्ट्रवादी की लड़ाई राष्ट्र विरोधी से। एक तरफ मोदी जी राष्ट्र के लिए, जो ये भैया ने बोला कि 4 घंटे वो सिर्फ रेस्ट लेता है और पूरा बाकी घंटा वो काम करता है देश के लिए। और हम तो किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे, हम एक देश में रह के अलग निशान, अलग शासन, ये कैसे हो सकता है? ये तृणमूल सरकार को अगर आप पूछ लेंगे ये खागड़ागढ़ कांडो कैसे हुआ, वो चुप है। अगर इसको पूछ लीजिए ये ऐसा कैसे हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट कहाँ पे हुआ, ये चुप है। ये शेल्टर देता है, ये पूरा शेल्टर देता है। अगर ये मुख्यमंत्री के टाइम पे इस तृणमूल सरकार के कोई मंत्री को बॉम्ब ब्लास्ट होता है, आपने देखा मुर्शिदाबाद में, ये किसका फेलियर है? ये तृणमूल सरकार का फेलियर है, क्योंकि ये शेल्टर देता है इन लोगों को, इसीलिए बॉम्ब ब्लास्ट होके ये बाहर आ जाता है और ये चापने की कोशिश करता है। ये प्रशासन को कंट्रोल करता है, इस प्रशासन को कॉल करता है, उनको कॉल करता है, ये ऑफिसर को कॉल करता है कि ये चाप दो। और ये इलेक्शन में उन प्रशासन का ऑफिसर का फैमिली का मेंबर को टिकट देता है, किस लिए? कि हम तुमको बेनिफिट देंगे, तुम भी हमको बेनिफिट दो इलेक्शन के टाइम पे। पर ऐसा नहीं चलेगा। ये कृषक आंदोलन करके प्रभाव तो जरूर पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा? बंगाल के जनता को समझ में आ गया ये कृषक आंदोलन किस लिए है, क्योंकि वहाँ पे खालिस्तान का झंडा उठा दिया, भारत का झंडा उठा के। और ये कृषक आंदोलन को लीडर को हम बताना चाहते हैं, कश्मीरी पंडित को जब मार मार के भगाया गया था कश्मीर से, उसका माँ बेटी को रेप किया था, तो तब ये कृषक आंदोलन का लीडर कहाँ पे था, ये भी उनको पूछना चाहते हैं हम बंगाल के बस ये सीने में खड़ा होकर। अरे भाई कोई तो काम करने आया है, मोदी जी काम करने आया है, उनको काम करने दीजिए, क्यों रोक रहे हैं आप? मोदी को तो पाकिस्तान से भी खतरनाक आतंकवादी बना दिया। देखिए मोदी जी अब वर्ल्ड लीडर बन गया तो डर तो उसको लगेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है, वहाँ पे पीडीपी है, यहाँ पे कांग्रेस है,
यहाँ पे तृणमूल है। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो जो राष्ट्र विरोधी शक्ति है उनको हाथ कर लो, एक साथ हम मिलेंगे और मोदी को यहाँ से हटा देंगे। भारत के जनता को लात लात मार के पाकिस्तान भेजेंगे और बांग्लादेश और पाकिस्तान से लोग लाके ये दखल कर लेंगे, जैसे हमारा जादवपुर में हुआ, जैसे मुर्शिदाबाद में हुआ। पर हम ये होने नहीं देंगे। अब ये लड़ाई राष्ट्रवादी शक्ति के साथ राष्ट्र विरोधी शक्ति को है, ठीक है। और मोदी जी राष्ट्रभक्त है।